और हम सब लोगों के आगे ऐसी स्थिति छोटी या बड़ी हर समय रहती है, युद्ध की स्थिति, ठीक है, हर क्षण रहती है। जब हमें ये लगता है ना रक्त संबंध या अन्य अब कैसे विरोधाभास स्थिति हो, तो हम अपने अस्त्र शस्त्र सब त्याग देते हैं, झूठ का भी सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष का सहारा लेते हैं, राग का लेते हैं, मोह का लेते हैं। तो ये स्थिति ऐसी ही है। अर्जुन थोड़ी बड़ी स्थिति में था, हम थोड़ी छोटी में रहते हैं, लेकिन रहते हम सब ऐसी ही स्थिति में हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए गीता है। तो यहाँ पर भगवान जब ऐसी स्थिति पाते हैं अर्जुन की, तो प्रारंभ में यहीं से प्रारंभ होता है ये दूसरा अध्याय, सांख्य योग, सांख्य अर्थात ज्ञान योग। उसको ज्ञान देते हैं, बताते हैं, ले जाते हैं पूर्व की अवस्था में कि ये तुझे ज्ञान पहले भी दिया था, ऐसी नहीं है, इसको याद कर, भूल मत, विस्मृत मत कर। तो यहाँ पर वो दो दूसरे और तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं ज्ञान योग। ये हम सब लोगों के लिए है, क्योंकि गीता शाश्वत है, ये हम सब के लिए। इन श्लोकों को हम जोड़ेंगे कैसे अपने जीवन में, ये तय करना है। तो वो कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन क्लैब्यं मा स्मगं पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में, विषम क्यों थी, क्योंकि तुझे तो धर्म का साथ चलना था। यदि तू बैठ गया तो धर्म हमेशा के लिए हार जाएगा। ये स्थिति ऐसी है कि दुर्योधन अगर जीत गया तो फिर आगे जो भारत का भविष्य है वो अंधकार में, घोर अंधकार में हो जाएगा। तो ऐसी विषम स्थिति में तेरे हृदय में ये कैसी दुर्बलता आ गई, तू कैसे अनार्य जैसी बात कर रहा। अनार्य अर्थात, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, अनार्य का अर्थ है निम्नता, शुद्रता। तो तू अनार्य नपुंसकता जैसी बातें क्यों कर रहा है, ये तो तुझे पहले ही पता था कि ये स्थितियां होंगी, तो तूने तैयार क्यों नहीं किया अपने आप को। आज जब बिल्कुल जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान पर युद्ध होने को और सेना वहां देख के हट जाए तो क्या स्थिति होगी। जो उस सेना से सुरक्षित होने वाले लोग हैं वो भयावह स्थिति में आएंगे कि नहीं आएंगे, बस ऐसी ही स्थिति थी। तो श्री कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि हृदय की दुर्बलता को, शुद्रता को तू त्याग। ये जो स्थिति है तेरे क्लेश करने के लिए नहीं है, इसको तू बिल्कुल त्याग दे। हे परंतप, हे पार्थ यानी पृथु के पुत्र, तू ये जो देख रहा है ना, जो तेरे में दुर्बलता और युद्ध नहीं करूंगा, विषाद स्थिति आ गई थी प्रथम अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पहले ही उसने कह दिया बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये अनार्य जैसी बातें मत कर, ये हृदय की दुर्बलता को त्याग कर दे, सामने देख स्थिति क्या है। अब यहां से वो शुरू करते हैं कि ज्ञान क्या है, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वास्तव में स्थिति क्या है। जिनके लिए हम भी शोक करते हैं, बार बार शोक करते हैं, तो वास्तव में वो शोक करने योग्य है अथवा नहीं है, या हम अपने आप को लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर कहते हैं, ये अर्जुन कहते हैं कि हे परंतप, जब वो अर्जुन फिर कहता है कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, भ्रम की हो गई है, तो आप मुझे बताओ, मुझे सहारा दो, मैं कैसे अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार करूं, युद्ध की स्थिति के लिए। वो ये भी समझ रहे हैं अर्जुन कि युद्ध करना आवश्यक है, लेकिन हो नहीं पा रहा उनसे, इतना हृदय दुर्बल हो गया है कि हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि किन समस्याओं को लेके जो आपको बता दी, अशांत है, चित्त स्थिर नहीं रहा, जबकि भगवान उसके साथ हैं, फिर भी ये स्थिति है उसकी, ठीक है। तो बहुत बड़ी स्थिति ही होगी, क्योंकि वो तो विश्व महाविश्व युद्ध था, ऐसा युद्ध आज तक कभी नहीं हुआ। तो वहां कुछ और स्थिति हुई होंगी। तो ये जो मोह था, ठीक है, इस मोह को दूर करने के लिए भगवान फिर 11वें और 12वें श्लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे के श्लोक आपके लिए उतने नहीं है, समय भी कम है। ये जब पूरा पढ़ाते हैं भगवत गीता तब एक एक श्लोक की व्याख्या होती है। तो मुख्य मुख्य श्लोक जानेंगे कि कैसे ज्ञान दिया और किस बात का ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तो यहाँ पर वो कहते हैं ये गीता का मुख्य संदेश, ठीक है, जिसका मनन चिंतन अर्जुन के साथ साथ हम सबको भी करना है। तो वो कहते हैं, अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गताशून् गताशून् च नानुशोचति पंडितः
ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैवं ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, जिनकी मृत्यु के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, अशोचन, जिनका सोचना ही नहीं चाहिए जिनकी मृत्यु के बारे में, उनके लिए तू शोक कर रहा है, ठीक है। और फिर दूसरी ओर तू बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि प्रथम अध्याय में उसने बहुत सी बातें कह दी थी कि इस युद्ध को करने से क्या लाभ होगा, इससे तो मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसने करी थी। तो वहां के प्रति उत्तर में कह रहे हैं कि जिनको मरना है, जो पहले से मरे हुए हैं, जिनकी मृत्यु का तुझे शोक करना ही नहीं चाहिए, तू उनके बारे में तो शोक कर रहा है प्रथम बार, और फिर तू ज्ञानी जैसी, पंडित जैसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो पंडित जन और ज्ञानी जन, ठीक है, वो तो कभी इन छोटी छोटी बातों के लिए शोक करते ही नहीं है। जीवित जनों के लिए वो कभी शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु तो आनी ही आनी है। वो उस ज्ञान को जानते हैं। किस ज्ञान को? वो आगे बताते हैं कि वो क्या जानते हैं, पंडित जन, विद्व जन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है और पंडित बन रहा है, मुझे ही बता रहा है इस चीज को कि मैं युद्ध क्यों करूं, युद्ध करना ही नहीं चाहिए। उसने बहुत सारे तर्क दे दिए प्रथम अध्याय में, ठीक है, जैसे बड़े बड़े पंडित देते हैं तर्क जब कोई कार्य नहीं करते तो वो कहते हैं, देहिनो अस्मिन् था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीर इस्तस्त्र नाम मुह्यति। वो कहते हैं जिस प्रकार इस देही में, अर्थात जीवात्मा जो इस देह में है, शरीर में है, ये जो जीवात्मा, जिस प्रकार इस शरीर में बालपन आता है, युवा अवस्था आती है, कुमार अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है, और क्रमशः एक के बाद एक आती है, और अंत में यह शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा ये शरीर है। यह सहज अवस्था है। एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चले जाना, ये जीवात्मा की सहज अवस्था है, शोक करने वाली अवस्था नहीं है। ये तो होता ही रहता है। जब बालपन गया था तो क्या शोक किया था? युवा अवस्था गई थी तो क्या शोक किया था? वृद्धावस्था आने पर शोक करते हैं, कुछ चला जाता है। ऐसे ही जरा अवस्था है, इसका शोक तो करना ही नहीं है। मृत्यु का शोक क्या करना, ये तो साधारण अवस्थाएं हैं, ये तो आनी ही आनी है। तो बाल्य, यौवन अवस्था जैसे व्यक्ति शोक नहीं करता, उसी प्रकार जो ज्ञानी जन है, पंडित जन है, विद्व जन है, वो भी मृत्यु के लिए कभी शोक नहीं करते हैं, ठीक है। और जो मरे हुए, मतलब जो ज्ञानी जन मरे हुए का शोक नहीं करते या शोक करना पागलपन मानते हैं, ठीक है। तो संबंधी जनों के लिए, अब अन्य मर रहे हैं या तुम्हारे संबंधी जन मर रहे हैं, बात तो एक ही है। ऐसा तो नहीं है अर्जुन ने पहले किसी को ना मारा हो, वो यही बात बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि तू प्रथम बार युद्ध कर रहा है, तूने पहले भी तो मारा था युद्ध में, तो उनके लिए शोक क्यों नहीं किया? अब यहाँ अपने और पराये का भेद आ गया ना, यही अविद्या आ गई। यही ज्ञान है कि अब तुझे अपने दिख रहे हैं। तूने तो बहुत सारे लोगों को मारा युद्ध में धर्म के लिए, कि ये तो यहाँ पर उन्होंने ये ज्ञान दिया कि अब ये पंडित या ये वाला जो तू मुझे रूप दिखा रहा है ज्ञानी वाला, तो ज्ञानी जन तो किसी के लिए शोक नहीं करते, ना अपने सगे संबंधियों के लिए ना अन्यों के लिए, क्योंकि उन्हें तो सत्य का ज्ञान है, ठीक है। आगे वो कहते हैं 17वें श्लोक में, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अमभ्य अस्यस्य न कश्चित् कर्तुर्मर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, यानी कि जो आत्म तत्व है, ठीक है, जिसके लिए तू शोक कर रहा है, क्योंकि तू केवल शरीर के लिए शोक कर रहा है, आत्म तत्व तो शोक की बात ही नहीं है। तो जो आत्म तत्व है, जीवात्म तत्व है, अंदर जो इस देह के भीतर है, वो तो अविनाशी है। उसको तू अविनाशी जान, उसका तो विनाश कोई कर ही नहीं सकता। जिसके द्वारा ये संपूर्ण दृश्य पदार्थ व्याप्त यानी दिखता है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, उसी के द्वारा इस जगत की हमको चेतना भासता है। वो नहीं है तो ये जगत भी नहीं है। तो जो चैतन्य युक्त है, जिसको कोई नहीं मार सकता, इस अविनाशी तत्व का विनाश करने की क्षमता तो किसी में है ही नहीं। तो तू किसके लिए शोक कर रहा है? उस तत्व को जान सीधे सीधे, जो तुझको मैंने पहले भी बताया था। आगे के श्लोकों में यही उपदेश देंगे श्री कृष्ण जी। आगे वो कहते हैं, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे या एनम वेत्ति हंतारम। जो कोई यानी कि जो ये शरीर का स्वामी है, जो कोई ये जानता है कि आत्मा को ही मारने वाला है, अर्थात आत्मा भी मरती है, जो कोई ऐसा समझता है जैसा तू समझ रहा है इस वक्त कि ये आत्मा भी मर जाएगी शरीर के साथ, तो शरीर के साथ भी आत्मा मर जाता है, इन दोनों का सच्चा ज्ञान उसे है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यह आत्मा तो ना तो किसी को मारता है, आत्मा किसी को नहीं मारता, ना ही ये किसी से मारा जाता है, किसी के द्वारा ये मारा भी नहीं जाता। तो इस समानार्थी वचन, ये जो समान एक से अर्थ वाले वचन है कि ना ये आत्मा किसी को मारता है और ना ये आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है, तो फिर हम शोक किसके लिए करते हैं? वास्तव में हम अपने लिए भी करते हैं, अन्यों के लिए भी करते हैं, तो वो शोक है क्या है? उस शोक तक पहुंचना है कि वो किन कारणों से हो रहा है, चित्त की किस अवस्था से वो शोक उत्पन्न हो रहा है, बात यहाँ ये आती है, उसको छानना है। ठीक है, तो ये जो आत्मा ना तो कभी जन्मता है ना मरता है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार जन्म ले लिया तो बार बार जन्म नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि एक बार हमने मनुष्य शरीर धारण कर लिया तो दोबारा जन्म होना ही नहीं है, होना ही होना है। कर्म के अनुसार किसी ना किसी कीट पतंग में जाएंगे, जलचर में जाएंगे, नवचर में जाएंगे, जब शुभ कर्म होंगे तो फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। ऐसा ये आत्मा है। और यह जो अजन्मा है, नित्य है, यानी कि कारण रहित है, कोई कारण नहीं है इसका, नित्य रहित है, शाश्वत है, यानी सदा रहने वाला। शाश्वत का अर्थ सदा रहने वाला है, पुरातन है, यानी कि पुराने से भी पुराना है ये। ठीक है, तो ये शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता। यही तू अपने मत में, अपने चित्त में धारण कर ले इस चीज को, जो तूने शोक से दबा दी है, ये ज्ञान तूने शोक में, मोह में आके दबा दिया है, इसको तू चित्त में पुनः धारण कर ले। ठीक है, आगे वो कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जन्म अव्ययम कथनम सा पुरुषः पार्था कम धातयति हन्ति कम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि च। वो कहते हैं हे पार्थ, अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिसने यह जान लिया कि यह आत्मा अविनाशी है। अभी आपको हम सब कहते हैं ना, शब्द के रूप में तो हमने जान लिया आत्मा अविनाशी है, लेकिन घटित नहीं हुआ। ऐसे ही है शब्द, अर्थ और ज्ञान, जो आपने किस में पढ़ा था? योग दर्शन में। शब्द, अर्थ, ज्ञान, विकल्प ही। शब्द पता चल गया, अर्थ भी पता चल गया, ज्ञान नहीं हुआ अभी। वो अंदर घटित होगा तब पता चलेगा, अभी तो कोरा कोरा ये ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर, कर्म में, व्यवहार में नहीं आई ये चीज। ठीक है, तो वो कहते हैं जिसने यह जान लिया, अर्थात अंदर चित्त में यह बैठा लिया कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अज है, अव्यय है। अव्यय माने अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता इसमें। तो वह कैसे कोई मनुष्य किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मार सकता है? तो तुझे क्यों लग रहा है कि मैं इनको क्यों मारूं, ये मुझे ही मार दें? यही प्रश्न तो था, मैं अपने जनों को, स्वजनों को क्यों मारूं, पाप लगेगा मुझे, बस यही शोक था उसे। तो जिस प्रकार मनुष्य वांसांसी जीर्णानी यथा विहाय, जिस वांसांसी माने पुराने कपड़े, जीर्णानी पुराने, तो जिस प्रकार कोई मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को, वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करता है, धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को, वस्त्र रूपी शरीर को, जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग देती है और नए शरीरों को धारण कर लेती है। तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि इतने सारे रोग हो गए इस शरीर में, इतने सारे शोक हो गए, कष्ट हो गए, तो जल्दी से त्याग दें और नया शरीर मिल जाए, नया वस्त्र मिल जाए। इसमें हम शोक कैसा करें? ये हमको भी चित्त में संभाल लेना है। नहीं, हमें भी शोक हो जाएगा, हमारे मरने से किसी को शोक होगा, या कोई और मरेगा तो हमें शोक होगा।
तो ये भी हमें बात यही है, कृष्ण यही समझाना चाहते हैं। वास्तव में वो अर्जुन की समस्या नहीं थी, इसलिए शाश्वत कही गई है, क्योंकि ये सबकी समस्या है, छोटी बड़ी सबकी है। ठीक है, जिसे योग दर्शन में कहा गया था, क्या कहा गया था? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश था ना, त्यागने का दुख, वो यही क्लेश था। आगे वो कहते हैं, जो सब कहते हैं, इसे श्लोक को बार बार कहते हैं, ठीक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ठीक है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। ये ऐसी आत्मा है। अब इसको अनुभूति करो, कहाँ है ये आत्मा? अंदर तो सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी ये उससे परे है। जैसे पुरुष विशेषा ईश्वरा, पुरुष भी है और पुरुष विशेष भी है, अंदर तो दोनों ही हैं, लेकिन जीवन भर जीते रहते हैं बाहर वाली चीजों में, अंदर तक पहुंच ही नहीं पाते। यही बात, यही ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी सांख्य योग के माध्यम से। ठीक, कितनी सुंदर बात कही है। ठीक है, तो जब जिसको कुछ असर होता ही नहीं है, तो ये सुख दुख लाभ हानि मान अपमान किसे हो रहा है? फिर चित्त में किसे हो रहा है? वहां तक पहुंचना, यही रिसर्च है हमारी, तो खोज हमारी यही है। आगे वो कहते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकार्यो मुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचति मर्हसि। वो कहते हैं, ये जो आत्मा है, इसे ना तो ये ना तो काटा जाने वाला है, कोई काट ही नहीं सकता, अकाट्य, ठीक है, और ना दाह्य, न जलाए जा सकने वाला है, न क्लेद्य, न गीला किया जाने वाला है, न शोष्य, न सुखाया जाने वाला है। तो यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल एवं सनातन है। ठीक है, अब देखो इसको सनातन कैसे जानोगे? यानी प्रारंभ से। आप में से देखा होगा किसी किसी का आप हम पूजा या जो भी अर्चना पद्धति जो भी करते हैं, यज्ञ से लगन होती है किसी को दार्शनिक भजनों में डूब जाते हैं, कोई शिव के प्रति बड़ा भक्त, ऐसा लगता है अनन्य भक्ति हो जाती है, कृष्ण के प्रति किसी की होती है, कोई प्रकृति के नौ रूपों की उपासना अत्यधिक नजदीक मानता है ना? तो इसका अर्थ क्या है? कभी जाना कि प्राचीनता से आत्मा जिस ओर रमण कर रही होगी, हम उस ओर झुकाव हमारा ज्यादा हो जाता है। जो असुर वृत्ति के होंगे, तमस वृत्ति के होंगे, वो आज भी कहां कहां जा रहे होंगे? पीरों पर, मजारों पर, भूतों पर, वो तंत्र मंत्र तक नहीं जा रहे होंगे, तंत्रों तक जा रहे होंगे, और एक के बाद दूसरे को छोड़ने वाले होंगे, तमस वाले, वो आज भी यही कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, जो मान लो मूर्ति पूजक भी हैं, मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं करती, तो मान लो वो भी हैं, तो उसके गुणों तक उस एक को सहारा लेकर चलेंगे अंत तक, एक को। हम तो बैठे रहेंगे मूर्ति के आगे कि शायद उस ईश्वर के दर्शन हो जाएं। तो ये सनातन वाली है, हम जिस जिस से ज्यादा उसमें रहे होंगे और सीधे परमात्मा से लगन लगी होगी, तो वो सीधे मंत्रों में, जप में, ध्यान में, इनकी स्थितियों में चले जाते हैं। फिर मतलब इस मूर्ति पूजा से ऊपर उठकर जो चले गए, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं की होगी, एक क्रम है। मान लो आए भी होंगे तो मंत्र, जाप, ध्यान, तप, यज्ञ के द्वारा, दर्शनों के द्वारा एक एक गुत्थी सुलझाते हुए वो सीधे सीधे परमात्मा से लगन लगा बैठे होंगे। तो अपना अपना आकलन करना है कि हम प्राचीनता से अब तक कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने कह दिया कि अचिंत्य है, यानी कि इस आत्मा को मन से जाना नहीं जा सकता। साधन है मन जानने का। कैसे साधन है? मन को खाली कर दो तब आत्मा तक जानेंगे, चित्त की वृत्तियां रुकेंगी तब। साधन तो है, वो जो भरा पड़ा है उसको निकालना पड़ेगा तो पहुंचोगे। हम ये सोचे मन भरे हुए मन से उसको जान लें तो नहीं जान पाएंगे, इसलिए यहां पर कहा मन से जाना नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा है वो। अभी कार्य है, कोई भी कार्य नहीं है उसमें। वो ना ईर्ष्या करता है, ना राग करता है, ना द्वेष करता है, प्रेम है, केवल केवल प्रेम।
प्रेम से और ऊपर बढ़ जाओ, प्रेम ही प्रेम है, कोई विरोध नहीं है उस प्रेम का, तो है ना। तो इस प्रकार से इस आत्मा को जो अभी बताया उसी जैसा समझ, जो स्वरूप यही है आत्मा का, तो इसके लिए भी तू क्या शोक करता है, देख ले ऐसा है ये आत्मा, ठीक है। तो ऐसे नश्वर जीवन शरीर के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, इसी के विरोध में भी वो कह देते हैं अर्जुन से कि जो तेरी वाली स्थिति है उसमें भी तू सोच के देख ले, आत्मा का स्वरूप सिद्ध सिद्ध कर दिया। आगे कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तम महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे नातम सोचितुमर्हसि। अर्थात यदि तू ये मानता है, मान ले तेरी बात भी मानी जाए कि शरीर मरते हैं, यदि तू ऐसा मानता है कि आत्मा तो शरीर के साथ ही सदा जन्मता और मरता है, तो भी ये अर्जुन मान लो तेरी बात भी मानी जाए तो भी शोक उचित नहीं है, क्योंकि ये मरेंगे तो फिर जन्म ले लेंगे, ये मरेंगे तो भी जन्म ले लेंगे, ठीक है। तो तेरी बात भी मानी जाए तो भी तेरे लिए शोक कर, तू क्यों शोक करता है, तो इनकी मृत्यु तो निश्चित है, जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, ये वाली बात मान ले। तो जो स्थिति अपरिहार्य है, अर्थात जिसको टाला ही नहीं जा सकता, तेरे हाथ में जो चीज है ही नहीं, तेरी दृष्टि से भी बात कह दी कि फिर भी तेरे हाथ में नहीं है, यदि तू ऐसा भी मान रहा है, अपरिहार्य है, तो भी उसके लिए तू शोक क्यों करता है ना, तो भी क्यों कर रहा है। इस प्रकार यदि तू विश्वास करेगा और शोक को त्याग देगा, तो वास्तव में जो तेरी स्थिति है ना, ये दुर्बलता वाली, हताशा वाली, अवसाद वाली, इससे तू ऊपर उठ जाएगा और सत्य का भान तू कर पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने मुख्य मुख्य जो ज्ञान था ना इस प्रकार का उन्होंने दिया। तो यहाँ पर जो मरने वारने वाली बात आई, एक और इसमें बता देते हैं, जो मुख्य श्लोक है, क्योंकि इस दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है पूरे सांख्य योग के, वो संभव नहीं है इतने कम में, तो मुख्य मुख्य आपके सामने दे दिया कि ये जो सबके शरीरों में रहने वाला ये शरीर का स्वामी आत्मा है, ये सर्वदा अवध्य है, हमेशा से अवध्य है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, इसकी स्थिति यही है। तो हे भारत, तुझे किसी भी प्राणी की मृत्यु के बारे में शोक मत कर, किसी भी प्राणी की मृत्यु, जो अब तक तूने मारे हैं ना उनका भी विचार कर ले, और आगे मारने वाला उनका भी विचार कर ले, शोक तो करना ही नहीं है तुझे। धर्म धर्म वाली बात है, क्योंकि संसार में तू स्वकर्म और स्वधर्म के लिए आया है, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ कृष्ण उसे सीधे सीधे किसका उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय है, एक तो युद्ध करना और कराना उसका स्वभाव है, स्वधर्म है, राजा के पुत्र हैं, सारी प्रजा उन पर आश्रित है, ठीक है। यदि वो पलायन करते हैं तो इसका उस पर व्यक्तिगत असर नहीं पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष पर असर पड़ेगा, अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा, और सीधे सीधे ये पाप उन्हीं को लगेगा, पांडवों को, क्योंकि जो समर्थ होता है उसको रोक सकने वाला था, उसने पलायन कर लिया, तो आगे आने वाली जनता, आगे आने वाली पीढ़ी किसको दोष देगी। आज हम दोष किसको देते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के कैसे हाथों में चला गया, हम सीधे सीधे गांधी और नेहरू को देते हैं ना गालियां, भाई मैं तो देती हूं, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि इतने विकट कष्टों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली और किसके हाथों में चली गई। आज हमारे दर्शन, हमारे शास्त्र, जो ऋषि मुनि, हमारे इतने वीर वीरांगनाएं थी, उनका सारा इतिहास ध्वस्त कर दिया, हम मानसिक गुलाम बन बैठे, और आज स्थिति ऐसी है कि हर जगह विघटन है, हर जगह विघटन है। हम कहते हैं ना सनातन सनातन, सनातनियों में इतना विघटन है कि अपने महापुरुषों को ढंग से वो प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, बस भ्रम फैला रखा है, तो ये इसी वजह से है। तो दोष दिया जाएगा ना, उसे दिया जाता, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि यहाँ भैया मरना मारना तो क्षत्रिय का कर्तव्य है, सेना में भर्ती क्यों हुए जब ये नहीं करना था, तो सेना बनी काय के लिए बनी, क्यों भर्ती हुए जब मरना मारना ये तो तुम्हारा धर्म है, इसमें तो तुम्हें सोचना ही नहीं है। ठीक, यहाँ उन्होंने तो हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते ये तेरा स्वकर्म भी है और स्वधर्म भी है,
यदि इससे पलायन करेगा तो तुझे आगे आने वाली पीढ़ियां दोषी मानेंगी और तेरा अपयश करेंगी और तू पाप का ही भागी बनेगा, इस लोक में भी और अन्य लोकांतरों में भी तेरी गति सदगति नहीं होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को दिया। यहाँ पर ये सीधे सीधे बता दिया कि भाई चाहे सुख हो तुझे चाहे दुख हो, इसमें चाहे तुझे लाभ हो, उसने बताया था ना कि क्या लाभ है, इससे तो हानि हानि है, वर्ण संकर हो जाएंगे, है ना, और पिंड और उदक की सारी समस्याएं हो जाएंगी, संतानें ऐसी होंगी, नारियां कुलघाती हो जाएंगी, बहुत बहुत सारा बता दिया। तो उन्होंने कहा सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमावस्यसि। सुख दुख ये मत बता यहाँ पर, यहाँ तो अब तुझे क्या करना है, चाहे सुख हो तुझे चाहे दुख हो, तुझे लाभ हो या हानि हो, ये मत सोच, ठीक है, जय हो तेरी या पराजय हो, सब में सम हो जा अब तो तू, ठीक है, समान मान कर तू केवल अपना कर्तव्य कर्म कर, तू केवल युद्ध कर, क्योंकि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में सिर्फ युद्ध करना है, पूरा पुरुषार्थ जी जान लड़ा दे युद्ध करने में, फिर उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा, ठीक है। आने वाली पीढ़ियां ये तो नहीं कहेंगी कि पलायन कर गए युद्ध से, ये तो कहेंगी कि मर गए, बलिदान हो गए, भागे नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, यश तो होगा और तू स्वधर्म का पालन कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये वाली बात कह दी। तो अब जब यहाँ पर सांख्य योग और कर्म योग अभी बताएंगे, दो मार्ग बताए, यानी ज्ञान का मार्ग और फिर निष्काम कर्म का मार्ग। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कृष्ण जी ने कि उन्होंने सीधे सीधे कह दिया केवल ज्ञानी किताब पढ़ पढ़ के ज्ञान हो जाए, वेद शास्त्र को पढ़ के ज्ञान, ऐसा ज्ञान वाली बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब तक व्यवहार में नहीं आएगा, ज्ञान योग, कर्म योग और यहाँ पर क्या है भक्ति योग, इनको आप कैसे जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे इसमें, अगर योग की दृष्टि से देखें तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानी, तो स्वाध्याय हो गया ज्ञान योग, तप हो गया कर्म योग, ईश्वर प्रणिधानानी क्या हो गया, भक्ति योग, है ना। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानी, ये तीन तीन पाठ पूरा क्रिया योग हो गया, यहाँ पर पूरा कर्म योग में समाहित हो गया कि ज्ञान होना चाहिए उचित, उचित ज्ञान होगा तो कर्म भी उतना ही बढ़िया होगा, उसके बाद भक्ति, भक्ति के साथ ये चीजें होंगी, आगे बताया जाएगा। अब कर्म योग का करते हैं और इसको ऐसे भी कर देते हैं ज्ञान कर्म उपासना, तीन पहलू हो गए, ज्ञान कर्म और उपासना, ठीक है, भक्ति सीधे सीधे उपासना हो गई, ईश्वर प्रणिधान सीधे सीधे भक्ति हो गया। तो इस प्रकार के शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन दिया गया इसी के अनुसार है। अब हम यहाँ पर कर्म योग का जानेंगे, ठीक है। तो कर्म योग के गीता के अनुसार ये जो कर्म योग है ना, ये अपना ही शाश्वत शब्द है गीता का, कर्म योग, पूरी गीता कर्म योग पर भरी हुई है। तो जो तीसरा अध्याय है वो पूरा पूरा कर्म योग है, दूसरे अध्याय में भी कर्म योग के बहुत सारे श्लोक आए हैं और लगभग 18वें अध्याय तक कहीं ना कोई श्लोक कर्म योग का भगवान कृष्ण ने दिया ही है, क्योंकि पूरी गीता कर्म योग पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहला लेंगे जो श्लोक कहा जाता है, तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि जो चिंतन है ना गीता का, कर्म योग कैसा कर्म, कर्म बताया, कौन कौन से कर्म बताए। एक तो कर्म कहते हैं सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म का भी यहाँ कई विभाजन कर दिए, कर्म, अकर्म, विकर्म, यानी कर्म जो साधारण कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे, बस करते जा रहे हैं। विकर्म जो कर्म कर रहे हैं उसमें भी विपरीत कर्म कर देना। अकर्म जो करना ही नहीं था उस कर्म को करने योग्य, एक तो विपरीत हो गया, विरोधाभासी, लेकिन जो करना ही नहीं था वो भी कर दिया उस कर्म के मध्य में, ये अकर्म हो गया। इस प्रकार से ये जो हम कर्म करते हैं ना उसका विभाजन हो गया। दूसरा इस सैद्धांतिक दृष्टि से कौन सा, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य और अपुण्य कर्म, यानी दोनों मिश्रित हो गए। एक तो सीधे सीधे पुण्य में चले जाते हैं, हम जब ज्ञान की दृष्टि से कर्म शुरू करेंगे जी हमें पुण्य वाले ही करने हैं वेद शास्त्र के अनुसार। फिर अपुण्य कर्म जी पाप कर्म भी हो गए, साथ में जानबूझकर कर रहे हैं, ये सीधे सीधे पाप कर्म में चले जाते हैं। तीसरे आते हैं मिश्रित हो जाते हैं, उसमें पाप भी है और पुण्य भी है, ठीक है, तो पाप और पुण्य दोनों मिश्रित कर्म हो गए, ये भी कर्म की दृष्टि से हो गए।
और एक और विभाजन आया इसमें, कौन सा आया? सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम, कामना की इच्छा से, जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्यों करें जब कुछ मिलना ही नहीं है, तो करते ही नहीं है हम। ऐसी आती है ना भावना कि ये मिलेगा तब ये कर्म करेंगे हम, तो ये हो गया सकाम कर्म। निष्काम कर्म, पुण्य कर्मों को करते हुए कामना से रहित चित्त को बना लो, परमात्मा तेरे सानिध्य में है, ये आगे भक्ति योग बन जाता है, ईश्वर प्रणिधान हो जाता है। फिर यही निष्काम कर्म, कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते 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 अपने आप ईश्वर प्रणिधान हो जाता है। अथवा यानी कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है समाधि सिद्धि, उसका प्रतिफल बताया था ना योग दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्धि, समाधि की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर प्रणिधान में। तो कर्मों को जब परमात्मा के समीप ले जाते जाएंगे, ले जाते जाएंगे, तो निष्काम कर्म हो जाएंगे, यानी किसी भी फल की इच्छा ना करना, इसे कहते हैं निष्काम कर्म करना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कर्म शब्द है, कर्म योग, ठीक है, बड़ा सुंदर शब्द है। तो यहाँ पर जब ये कहते हैं, देखो अब इसमें सत्व रज तम तीन कैटेगरी बांट लेंगे, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। तमोगुणी जब कर्म करेगा तो क्या सोचेगा? पहले सोच लेगा इससे मिलेगा क्या। नहीं मिल रहा तो बिल्कुल नहीं करेंगे जी, क्यों करें, इससे क्या मिलना है। मान लो कहीं आध्यात्मिक कार्य भी हो रहा होगा ना और उसने योगदान दिया है, तो वो क्या सोचेगा वहां पर, क्योंकि हर एक घटना को हर एक व्यक्ति अलग अलग, एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से सोचता है। अगर उसके 4-6 जन वहां मिलने वाले आए होंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम है जी, स्टेज पे मान लीजिए स्वामी जी हैं या अन्य कोई बड़े बड़े हैं, तो वो ये सोचेगा कि मैं किसी भी प्रकार से स्टेज पे चढ़ जाऊं, फोटो आ जाए मेरा। वो ये नहीं देखेगा व्यवस्था गड़बड़ाएगी, या मुझे व्यवस्था में, सात्विक वाला क्या देखेगा कि भाई मैं इस व्यवस्था में लगा हूं, ये व्यवस्था नहीं गड़बड़ानी चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि स्टेज पे वो जाए या ना जाए, माला पड़े ना पड़े, उसका नाम बोले ना बोले, वो क्या होगा कि उसको जो व्यवस्था दी है, जो उसको कर्म के लिए नियुक्त किया है, वो 100% पूरा होना चाहिए। सात्विक वाला ये सोचेगा। राजसिक वाला सोचेगा सभी तो जा रहे हैं, मैं भी चला, थोड़ी देर के लिए चले जाता हूं, तो कौन सी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, वो अपनी जगह दूसरे को खड़ा कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये होता है जी, 15 साल से यही देखा संगठन में कि हम चले जा रहे हैं, बढ़िया एक आध फोटो तो हो जाए, आसपास खड़े होकर दिखाएंगे, फेसबुक पे भी डालेंगे, बताएंगे देखो हमने स्वामी जी के साथ फोटो खींचा, या जी नरेंद्र मोदी आए, योगी जी आए, बड़े लालायित होते हैं, क्योंकि ये अंदर चित्त में होती हैं दबी हुई चीजें। रजस से तमस से निकलना इतना आसान नहीं है, स्वयं को मारना पड़ता है, इसमें तपस्या है बहुत बड़ी। सत्य वाला अपनी एक जगह पे खड़ा रहेगा, कोई बात नहीं है, नहीं जा पा रहे, जब समय आएगा पहुंच जाएंगे स्टेज पर भी, कर तो उन्हीं का कार्य रहे हैं, ऐसे सोच लेगा। तो तमस वाला तो सीधे सीधे सोचेगा मैं जाऊंगा तो वहां पहले मुझे लाभ कौन सा मिलेगा, कैसे लाभ ले सकता हूँ, वो तिकड़म यही लगाएगा, ठीक है, नहीं तो जाएगा ही नहीं जी, वहां तो बहुत भीड़ भाड़ है, बड़े बड़े अधिकारी तो चढ़ जाते हैं स्टेज पे, हमारा तो नंबर ही नहीं आता, क्या फायदा किराया भाड़ा खर्च करने से। ऐसी स्थिति, ये मैंने स्थूल दिया है, सूक्ष्म में जाएंगे तो व्याख्याएं बहुत हो जाती हैं इनकी, सोचो अलग अलग। तो इस प्रकार से, तो हम, अब बात ये आती है भाई फल भी नहीं चाहिए तो कर्म कैसे होगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा आशा रखो कि कर्म किया है तो फल तो मिलना ही है उसका, ऐसा तो नहीं है, आसक्ति मत रखो कि यही मिलना चाहिए, भाई ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, सेवा दी है तो मेरी तारीफ ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। आपके कर्मों का वो बहुत से आपके विरोध वाले नहीं करेंगे तारीफ, आपकी बुराई ढूंढेंगे आप में, क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी ही है, तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, ये कर्म है ऐसा। यदि आप कर्म योग पर चल रहे हैं तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो फल के प्रति अनासक्त रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात कही। आशा तो रखें जी, अच्छा कर रहे हैं तो परमात्मा दे देगा, अच्छा ही देगा। मान लीजिए अच्छा ना भी मिले, बुरा मिले, वो किसी और कर्म का होगा, आप हम संतोष में हैं, आसक्ति नहीं है। दोनों में अंतर है, आशा और आसक्ति में, ठीक है। तो अब यहाँ से
शुरू करते हैं श्लोक के माध्यम से। क्या कहते हैं कृष्ण जी, जो कृष्ण को बता रहे हैं वो अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो स्वकर्मणि। ठीक है, तो यानी कर्म करने अर्थात कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है। आप ये सोचें हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी क्षण किसी पल के लिए आप कर्म से विमुख हो ही नहीं सकते। तो कर्म, आप कर्म करने में अधिकार है। ठीक है, कर्म का त्याग आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी संसार में रह के। तो इसलिए कर्तव्य कर्मों को करते हुए अधिकार, उसके फल पर अधिकार मत कर कि ये ही फल मिलना चाहिए, तो तू शांत हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से कर्म करेगा, नहीं तो तेरे कर्म भी बढ़िया नहीं होंगे जैसे आज स्थिति हो रही है। तो इस प्रकार से फल की आसक्ति से रहित होकर ही तू कर्म कर। कर्म का फल हेतु यानी इसका ये फल मिले, इस भाव से कर्म मत कर। ये यहाँ निष्काम कर्म की परिभाषा भगवान कृष्ण ने दे दी, क्योंकि यदि तू फल की आसक्ति कर लेगा तो बंधन का कारण हो जाएगा। फिर तो बंधन बन गया, फिर तो जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी। और किससे मुक्ति नहीं होगी? क्लेशों से भी मुक्ति नहीं हो सकती अगर कर्म में आसक्ति ले ली। तो यदि ऐसा तुझे बनना है, क्लेशों से मुक्ति चाहिए, आदि व्याधियों से मुक्ति चाहिए, तो कर्म से आसक्ति हटा दे। वहां से क्या करना है? कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत कर। आगे वो इसी में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते दूरेण ह्यवरम कर्मं बुद्धि योगान धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। तो वो कहते हैं कि हे धनंजय, विषयों में आसक्ति छोड़कर, अब विषय आपको समझ में आ गए होंगे, योग दर्शन में पढ़ा दिए थे, है ना, इंद्रियों के विषय। ये भी उसके सामने विषय था, ये मेरे अपने हैं और पराए हैं, क्लेश विषय हो गया ना, क्योंकि उनके साथ वो खेला कूदा तो मन का विषय हो गया सीधे। तो उनसे आसक्ति छोड़कर योग में स्थिर होकर के, अर्थात योग क्या कहता है, तेरी आत्मा क्या कहती है, बुद्धि क्या कहती है, और ज्ञान जो क्या कहता है, उसमें स्थिर होकर सम हो जा। पीछे बताया, उससे होकर कर्म की सिद्धि या असिद्धि, अर्थात तेरा कर्म सिद्ध हो या असिद्ध हो, इससे दूर हट जा, बिल्कुल केवल कर्म कर। सिद्धि सिद्धि असिद्धि से यानी कि कर्म सफल होगा या विफल होगा ये तुझे नहीं सोचना। तो इससे सफलता विफलता से दोनों अवस्थाओं में समान हो जा, समत्व बुद्धि हो जा। यही योग है, समत्व बुद्धि का नाम ही योग है। अब समझ लीजिए योग क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से निष्काम करने की अपेक्षा सकाम कर्म तू यदि करेगा तो तुच्छता को प्राप्त होगा, तो निष्काम कर्म कर। तो अर्जुन से स्पष्ट कह दिया कि कर्तव्य कर्म करने में जो तेरा कर्म होगा उसकी फल की इच्छा तू बिल्कुल त्याग दे, नहीं तो तुझे इस प्रकार से शोक लोभ लालच अपने का ये होता ही रहेगा। इस प्रकार से तेरा जो कर्म करने पे अधिकार है वो अधिकार अनुसार कर्म कर, बाकी कुछ मत सोच, यही कर्म तुझे करना है। ऐसा कर्म उन्होंने बताया यहाँ पर, निष्काम कर्म का सीधे सीधे आदेश दे दिया उन्होंने यहाँ पर, बिना फल की आसक्ति से। एक कोटेशन बन गई आपकी। ठीक है, और दूसरी ये बन गई, ये ही योग है। समत्वम बुद्धि, ऐसी सम बुद्धि हो गई, वो ही योग है। अब ऐसी बुद्धि करने में जो जो साधन आप प्रयोग कर रहे हैं वो साधन है, वो योग नहीं है, वो साधन है योग तक पहुंचने के। आगे वो कहते हैं यहाँ पर अगला श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाति हा उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। ये पीछे वाला ना बहुत कहा जाता है, योगा कर्मसु कौशलम, कि योग क्या है, कर्मों में कुशलता। आगे वाला बताते ही नहीं है, जबकि ये पूरा पढ़ना है। कर्मों में कुशलता, जिस जिस कर्म में हम लगे हैं सर्वोत्त यानी कितना हम पुरुषार्थ से 100% उसको कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा समबुद्धि युक्त
पुरुष। समबुद्धि अर्थात जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो गया, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार चार होते हैं अंतःकरण में, वो निर्मल है और उसी के द्वारा फिर वो योग कर रहा है अर्थात कर्म कर रहा है। तो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों से अलिप्त रहता है, लिप्त नहीं होता, संग नहीं होता। कैसे? तो जो समबुद्धि वाला, जो बुद्धि रूप योग का आश्रय ले लेते हैं, वह क्या क्या करते हैं, उनके हर कर्म बड़ी कुशलता से होते हैं, अकुशलता से नहीं होते, बहुत सुंदरता से, बहुत संस्कारित होते हैं उनके कर्म, बहुत व्यवस्थित होते हैं। वो ढीलम ढल्ले नहीं होते, प्रमादी आलस्य में उनके कर्म नहीं होते, व्यवस्थित होते हैं उनके कर्म, चाहे कोई भी कर्म हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उनके कर्म व्यवस्थित होंगे, कुशलता पूर्वक होंगे, बहुत ही सुंदर और संस्कारित होंगे। तो जब इस प्रकार से होते हैं तो ऐसे कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने सीधे सीधे कहा है कर्म आपके बंधन में बांधने वाले नहीं होने चाहिए। तो वो कर्म नहीं है, वो योग नहीं है, कर्म योग है ही नहीं यदि बंधन में बांधने वाले हो गए। बंधन में बांधने से आप परे हट गए, वही आपके कर्म योग हैं। आगे वो कहते हैं न प्रहर्ष्ये प्रियं प्राप्य नोदिच्येत अप्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। अर्थात जो प्रिय वस्तु को पाकर, यानी प्रिय वस्तु मिल गई तो जी हर्ष हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए, अनुकूलता हो गई, ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी। प्रिय मिल गई, प्रिय का अर्थ जो उस समय आवश्यकता थी उसको वो मिल गई। ऐसा नहीं हम कहीं जा रहे हैं जी बहुत सारे उपहार मिल गए हम खुश हो गए, ऐसी स्थिति नहीं बताई यहाँ पर। यहाँ का जो उसे अनुकूल चाहिए था, आवश्यक था, उसे कार्य करने के लिए वो वस्तु मिल गई, तो उसको भी वो हर्ष नहीं मनाता, वो परमात्मा की कृपा मान के स्वीकार करता है। और अप्राप्य यानी प्रहर्षित, और जो उसे प्राप्त नहीं है अर्थात बहुत आवश्यकता है कार्य करने के लिए, सामाजिक या परोपकार के कार्य करने के लिए, या उसके अपने लिए भी आवश्यकता, अति आवश्यकता, वो नहीं मिल रही है तो भी शोक नहीं करता, वहां पर भी संतोष, परमात्मा तेरी जैसी इच्छा, मेरे कर्म में इस वक्त नहीं है, वो ऐसा मान लेता है। यानी दोनों में, प्राप्य में अप्राप्य में सम है, ना प्रसन्न हो रहा है ना दुखी हो रहा है, संशय रहित है, कोई संशय नहीं है कि मैं इतना योगी हूं, तपस्वी हूं तो ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, कोई संशय नहीं, तेरी कृपा परमात्मा, ऐसा कर्म योग। ठीक है, तो ऐसा ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म एकत्व भाव से, एक ही भाव से जो कर्म करने में लिप्त हो जाता है वो कर्म में नहीं बनता, ऐसा पुरुष, ऐसा आत्मा वाला पुरुष। ठीक है, आगे वो और कहते हैं, तीन तीन श्लोक और है मुख्य, इसको करने के बाद यहाँ ये कर्म योग आप समझ जाइएगा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी चा योगी चा निरअग्निर्न चा क्रियः। अब यहाँ पर उन्होंने कहा अनाश्रिता कर्म फलम, यानी जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर, कर्म फल का आश्रय ना लेकर। अब इसमें देखो एक बात ये भी जोड़ लो, हम कभी किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं, या किसी को बहुत आवश्यक थी तो उन्हें उसे सहयोग दे दिया, वहां पे हम मन बना लेते हैं, या कभी हमें आवश्यकता होती है तो हम तुरंत कह देते हैं हमने तो उसे उस समय पर देखो उसकी आवश्यकता पूर्ति कर दी, आज वो हमारे काम नहीं आ रहा, ये भी यहाँ पर मना कर दिया है भगवान ने, ये भी नहीं सोचना है। आप योग्य थे तो आपको निमित्त बना दिया परमात्मा ने, वो योग्य है ही नहीं। यहाँ हमें बड़ा कर्म बहुत सोच समझ के करना है। तो वो यहाँ कहते हैं जो आश्रय ना लेकर, कर्म फल का आश्रय मत लीजिए, आप आश्रय मत लीजिए बिल्कुल भी, करने योग्य कर्म करते हैं, जो करने योग्य है वही करो, नहीं मिला उससे सोच लो हमारे ऊपर उसका कर्ज था, हमने पटा दिया उस समय, हम किसी का कर्ज लेकर आए ही नहीं, परमात्मा का उसका पूर्ति करेंगे बस, ऐसा हमें सोचना है, तभी कर्म हो पाएगा। तो वो जो सन्यासी है और योगी है, सन्यासी और योगी का मतलब ये नहीं है कर्मों का त्याग कर दे, कर्म तो उसे करने ही है, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। सन्यासी और योगी, वो इसलिए सन्यासी योगी है, वो निष्काम कर्म के लिए है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करने वाला, क्रियाओं का त्याग करने वाला, यानी केवल क्रियाओं का त्याग कर देता है कि मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे यहाँ पर उन्होंने योगी माना ही नहीं है, कि ऐसा ना तो कोई योगी है ना सन्यासी है जो क्रियाओं को यानी कर्मों को ही त्याग देता है।
कर्म में आसक्ति का त्याग करना है, संसार में रहकर भी संसार को त्यागना है, कर्म सारे करने हैं, आसक्ति नहीं रखनी है। ठीक है, ये बता दिया। अब यहाँ पर बताया जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। जिसने अपनी आत्मा अंतःकरण को यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार को जीत लिया और उसको जीतने के बाद उसे परम शांति मिल गई, और जीतने के बाद शांति मिल ही जाती है। ठीक है, तो उसकी जो आत्मा है यानी कि परमात्मा से फिर सीधे सीधे साक्षात करती है। पुरुष विशेष बताया था ईश्वर, तो उस पुरुष विशेष से सीधे सीधे साक्षात करती है, तो उसे न देह के यानी कि शीत और उष्ण जो सुख है दुख है मन के और देह के सारे द्वंद्व उसके मिट जाते हैं कर्म करने में। उसे कुछ नहीं लगता, वो कर्म करता जाता है, न शीत होता है न उष्ण होता है उसके लिए। अब देह के लिए अति आवश्यक शीत उष्ण है तो हल्के वो प्रयोग करेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल हट जाएगा। भाई शरीर है प्रकृति है तो उसके अनुरूप जो अति आवश्यक चीजें हैं वो उपयोग करेगा वो, लेकिन अत्यधिक नहीं। जी बहुत गर्मी है तो एसी होना ही चाहिए, कूलर होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वृक्ष के नीचे भी वो काम कर चला लेगा, अपना छाया के नीचे काम चला लेगा, ऐसी बात बताई है यहाँ। तो सुख दुख राग द्वेष सभी जो द्वंद्व हैं उसके मान अपमान, इस द्वंद्वों से परे होकर वो संसार में विचरण करने लगता है और अपने कर्मों को प्रतिपादित करता है। ऐसा वो सन्यासी, ऐसा वो कर्मयोगी हो जाता है। आगे वो बताएगा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। ये 6वें अध्याय का श्लोक है। इसमें कर्म के लिए कहा किस प्रकार से उसके कर्म होंगे, फिर ऐसे कर्म योगी के। युक्ता आहार विहारस्य यानी कि जिसका आहार विहार नियमित है। देखो यहाँ दिनचर्या की बात कर दी अब कृष्ण जी ने। जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों में चेष्टाएं यानी किस प्रकार से वो कर्म कर रहा है, बिल्कुल क्या है नियमित है, अनर्गल नहीं है कि बोल रहा है तो बोलता ही जा रहा है, पता ही नहीं है क्या बोल रहा है। वो खा रहा है तो खाता ही जा रहा है, सब कुछ खाता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सो रहा है तो सोता ही जा रहा है, पता ही नहीं 8 बजे उठ रहा है या 10 बजे उठ रहा है, ऐसा व्यवस्थित नहीं। संयमित मननशील निश्चल है, कोई छल नहीं है उसमें। और जिसका सोना यागना स्वप्न भी, स्वप्न निद्रा सब कुछ उसकी युक्त है। ठीक है, बिल्कुल नपी तुली है, संतुलित है। ठीक है, ऐसा ही वो कर्म योगी योग को सिद्ध कर पाता है। हमें सिद्ध करना है योग तो ऐसे ही कर पाएंगे। अब हमको अपनी दिनचर्या देखनी है, और ऐसा ही कर्म योग दुखों का नाश करने वाला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ उन्होंने कर्म योग के बारे में आपको मुख्य मुख्य जो श्लोक थे ना वो बता दिए कर्म योग के। तो ये आपका कर्म योग हुआ पूरा कि भगवान कृष्ण ने कर्म योग क्या बताए। अब बताते हैं यहाँ पर भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? जब हमारा ज्ञान और कर्म परिष्कृत होगा वास्तव में, यानी कि हम ठीक से जान पाएंगे, भक्ति तो तभी हो पाती है। नहीं तो ये दिखावे की भक्ति है जितनी भी है, क्योंकि ज्ञान है नहीं, पता ही नहीं भक्ति किसकी करनी है, कहाँ जाना है, किसका चिंतन करना है, किसकी उपासना करनी है और किस विधि से करनी है। तो फिर कैसे भक्त कैसे बनेंगे, कैसे प्राप्ति होगी हमें उस चीज की। ठीक है, तो यहाँ पर भक्ति के बारे में भक्ति योग बताया 12वें अध्याय में, और 11वें में उन्होंने थोड़े से भक्त के लक्षण बता दिए कि मतलब किस प्रकार से परमात्मा को भजते हैं। कई प्रकार के भक्त होते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 4 प्रकार के भक्त बताए। पहले 4 बता देते हैं कौन कौन से, कि कब कब याद आती है उस ईश्वर की, कृष्ण की, राम की, दुर्गा की, माता की, जिसकी भी याद करनी है वो कब कब आती है। प्रतिदिन भी करते हैं तो किस डर से करते हैं, कहीं रूठ ना जाए भगवान जी, इसलिए अगरबत्ती लगाई देते हैं। किसी किसी के में तो ये भय होता है ना, पता नहीं कौन सा पाप मिल जाएगा, जबकि भय में भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति तो प्रेम की पराकाष्ठा है। बस मैं अपने दिल की बात कह दूं, परमात्मा तुम दिल से लगा लो, ये है भक्ति। बस झूम जाए मन ही मन, ये है। डर में कैसी भक्ति? सुदामा तो नहीं डरे थे कभी, चल दिए नंगे पैर, होंगे राजा, मैं तो मित्र हूं, गले से तो लगा ही लेंगे मेरा नाम सुन के, ये थी भक्ति परम। मीरा भी नहीं डरी, कोई डरा? क्योंकि भय में भक्ति होती ही नहीं है।
भय से परे है। भक्ति तो चित्त के जितने भाव हैं उनको मिटा देने के बाद है भक्ति। चित्त के जितने भाव हैं उनमें भक्ति है ही नहीं। वहां तो भय है, राग है, द्वेष है, ममता है, लोभ है, क्रोध है, भय है, ये सब है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रथम शुरुआत जहां से होगी, तो 4 प्रकार के भक्त बताए उन्होंने। कहा, क्या कहा? पहले एक तो वही सकाम भक्ति बताई कि हे परमात्मा ये कार्य पूरा हो जाए। भक्ति कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, हे प्रभु तेरी शरण में ये वाला काम पूरा कर दो। हम ऐसे ऐसे करते हैं ना बहुत से, इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, तेरे तीर्थ पे आ जाएंगे, या सत्यनारायण की कथा करा देंगे, अखंड रामायण का पाठ बिठवा देंगे। हे, और कोई मरणासन में बैठा होता है ना, गोदान करवा देते हैं इसको, प्राण निकल जाए। देखो ये देखो संसार में चलता है, इसलिए बता रही हूं मैं। लेकिन इससे पहले ही हम ये सारे कार्य कर लें। भाई गोदान करना है तो कभी भी कर दो जीवन में। एक तो गाय पाल नहीं पा रहे तो एक गाय दान तो कर दे कम से कम। विधान तो ये था एक गाय तो कम से कम पालें। तो अब वो मरने पे इंतजार करते तब दान करें। तो ऐसे तो ये सकाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह सकाम भक्ति जो है वो मिलता तो है उसे भाई। अब आप आग्रह करेंगे, किसी के लिए गिफ्ट ले जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत तो देखेगा, क्योंकि भक्ति तो की है, सकाम की है तो सकामता जैसा फल मिलेगा। निष्काम की है तो निष्कामता। अब बात यही है, या तो अपने आप मुट्ठी आपने सकाम की के इतना मिल जाए तो उतना उससे उतना ही मिलेगा। निष्काम में परमात्मा तू जो दे तो वो तो उसके अथा दे देगा, क्योंकि हमने कोई शर्त नहीं रखी ना। ठीक है, एक उदाहरण से समझो, एक बच्चा बालक जाता है किसी की दुकान पर, वहां टॉफियों की वो शीशी भरी रखी होती है। ठीक है, तो वो एक दुकानदार कहता है बच्चा ले लो इसमें से। बच्चा नहीं लेता उसमें से, बिल्कुल नहीं लेता। माँ ने सिखा रखा था कि भाई ऐसे कहेंगे तो लेना मत। तो वो ये बात मान गया कि कोई अपने आप दे तो ले लेना, ऐसे मत लेना। अब वो नहीं लिया, तो उसके मन में दुकानदार के में आई बड़ा अच्छा बच्चा है ये, तो देखो अच्छी सभ्यता है। तो उसने मुट्ठी भर के टॉफी निकाल के उसके उसमें रख दी। तो क्या सीखे इससे? अगर बच्चा अपने हाथ से लेता 2 4 6 इतनी ले पाता, ज्यादा तो नहीं ले पाता है ना, ज्यादा से 2 4। लेकिन अब उसने तो उसकी मुट्ठी में, दुकानदार की मुट्ठी में जितनी आई सारी दे दी उसे। तो ऐसी बात है, निष्काम कर्म करोगे तो परमात्मा, पता नहीं, कहा था ना संतोष अनुत्तम सुख लाभ। संतोषी होगे तो पता नहीं कौन कौन से सुख मिलेंगे। लेकिन ये सोचना नहीं हम संतोषी हो जाए तो सुख लाभ मिलेगा, ये भी फिर सकामता आ गई। तो सकाम भक्ति आ गई। फिर उसके बाद आ गए दो, कौन सा भक्त आ गया? आर्त भक्त। आर्त माने दुखी। हम दुखी हो जाते हैं ना, संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अर्थार्थी यानी कि ये जो आर्त क्या, अर्थार्थी, अर्थ वाले। आर्त यानी जिनको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कोई प्रतिष्ठा, पद, ये सब अर्थ में आ जाते हैं। केवल धन की यहाँ पर नहीं है। अर्थार्थी का अर्थ यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपको धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, संतान की, ऐश्वर्य की जो भी इच्छा है उसको लेके परमात्मा की आप भक्ति करते हैं तो वो अर्थार्थी में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे आ गए। आर्त माने दुखी। दुखी भाई इतने कष्ट आ रहे हैं उस पर दुखी हो गए, फिर भगवान को पुकार रहे हैं वो, तो ऐसे हैं भक्त यहाँ पर। फिर आ जाते हैं जिज्ञासु, जिनकी जानने की इच्छा है। ठीक है, जानने की इच्छा है कि भाई क्या है परमात्मा, कहां तक उपलब्धि होगी। फिर आ जाते हैं ज्ञानी, और ये सर्वश्रेष्ठ हैं ज्ञानी वाले, अर्थात जिनको पता है कैसा है क्या है, केवल जिनका ध्येय रहेगा कि बस परमात्मा प्राप्त करना है, और निष्काम कर्म करते हुए ऐसे निकल पड़ते हैं। तो इसलिए इनको पूर्ण भक्ति या ज्ञानी की भक्ति, इनको पूर्ण भक्त बोला गया है। ज्ञानी की भक्ति को पूर्ण भक्त कहा है। बाकी ऊपर के जितने भी बताए ना, अर्थार्थी यानी कि जो अर्थ की इच्छा से कोई भी आ गई, फिर जिज्ञासु आ गए, आर्त आ गए यानी दुखी वाले आ गए, ये सब क्या थे? हैं भक्त, लेकिन कुछ ना कुछ उनको चाहिए बदले में। लेकिन ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पिता मनोर्बुद्ध्यो मद भक्ता स मे प्रिया। 12वें अध्याय में
उन्होंने बस यही बताया मुझे कैसा भक्त प्रिय है। यहाँ पर ये बताया चाहे वो कोई सी भक्ति करे, उन्होंने ये नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न कहा था कि जो निर्गुण सगुण साकार निराकार, इनमें कौन सी भक्ति ज्यादा उचित है। तो यहाँ पर कहा कोई किसी विधि से करे उस विधि से प्राप्त करेगा मुझे, लेकिन विधि ये होनी चाहिए कैसी, मुझे कैसे भक्त प्रिय होंगे, चाहे वो कोई सी भी भक्ति कर ले, ठीक है, लेकिन मुझे कैसे भक्त प्रिय होंगे वो उन्होंने यहाँ पर 12वें अध्याय में कहा, और वो जानने योग्य है। हम किसी भी भक्ति को करें, और यहाँ पे ये भी बताया जो निर्गुण और निराकार भक्ति करते हैं वो भक्ति बहुत कठिन है। कृष्ण ने यह स्वयं बताया सगुण और साकार, क्योंकि वहां कुछ आलंबन मिल जाता है सगुण साकार में, ठीक है। निर्गुण और निराकार में उस आत्मा को, जीवात्मा को अहंकार तोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उस परमात्मा को जानने पहचानने तक उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए उस भक्ति को कठिन बताया निर्गुण और निराकार वाली को, सगुण और साकार वाली की अपेक्षा। लेकिन जो भी भक्ति आप करें उसमें ये कहा है मुझे कैसे भक्त प्रिय है, तो ऐसी भक्ति करो। तो वहां पे वो कहते हैं जो किसी भी प्राणी से द्वेष ना करता हो। अब देखो ना यहाँ सगुण है ना साकार है, ना निर्गुण है ना निराकार है, केवल ये है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, वो सब हटा दो। हम भक्त कैसे बनेंगे, तो जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, भले ही उससे कोई किसी ने दुख भी दिया हो, भाव नहीं आता उसमें, ठीक है, और सभी प्राणियों से मित्रवत व्यवहार करता है, सब भूतों में मुझे देखता है, समान रूप से देखता है, ठीक है, और अधिकार नहीं जताता कि मेरा है ये, केवल परमात्मा का है, इस भाव से लगा रहता है मुझ में, ठीक है, और सभी द्वंद्वों से जो परे है, क्षमा भाव है, सम भाव है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सा में प्रिय भक्ता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो सदा संतुष्ट है। अब संतुष्ट में ये नहीं कि कुछ भी कर्म ना करे, पूर्ण पुरुषार्थी कर्म करने के बाद जो सदा संतुष्ट है, ठीक है, अपने आप को इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चय वाला है, ठीक है, और सारे कर्म जिसने मुझ में अर्पण कर दिए, सारे कर्म सारे फल सब आसक्तियां केवल मुझ में अर्पण कर दी। अब मुझ में का अर्थ यहाँ देखो भगवान कृष्ण ने इससे पहले विराट रूप दिखा दिया था, तो वहां स्थिति ये क्लियर हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसा हूं कि मैं अपने आप अपनी सृष्टि रच लेता हूं, अर्थात वो स्वयंभू हैं, उन्हें केवल परमात्मा के चित्त से चित्त उनका मिला हुआ है। तो ये है कि परमात्मा स्वयं उनके मुख से ये बात कहला रहे हैं, यहाँ स्थूल कृष्ण वाली बात नहीं है, ये वाली समझ लेना। यहाँ वो स्थिति है कृष्ण की जैसे परमात्मा अपनी दिव्य शक्ति से एक दिव्य आत्मा से बुलवा रहे हो इस चीज को, ये अलग चीज है दोनों। मान लीजिए हम कृष्ण को भी स्थूल रूप में करते हैं तो उनके इन गुणों से हम उन्हें इष्ट माने, तो वो चीज उन्होंने कहा ना हम कृष्ण में भी अपना चित्त अर्पित कर दें तो परमात्मा तक पहुंचेंगे, लेकिन वो कृष्ण कैसे थे उसको जानकर चित्त अर्पित करें। उन्होंने यहाँ पर यही कहा ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो अपने चित्त को मेरे चित्त में लगा दे, है ना। अगर ऐसे प्रिय या पूजा वाली बात होती तो वो अर्जुन को उपदेश क्यों देते, क्यों लताड़ते, क्योंकि अर्जुन तो बहुत प्रिय था उनका कृष्ण का, बात भी मानता था सारी, लेकिन फिर भी उन्होंने कठोर उपदेश दिया गीता का प्रारंभ में, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा जिससे ना तो लोगों को उद्वेग होता है, अर्थात वो कहीं पहुंच जाए तो सब लोग उससे हर्षित हो जाते हैं, शांति प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी उसकी वाणी होती है। वो अच्छा बोलता है, अच्छे का अर्थ सार गर्भित वेदोक्त बोलता है, कहीं किसी को क्लेश ना हो, और जो लोक संपर्क में यानी कि जिसके जन सामान्य है तो भी विक्षोभ ना हो, मन के चित्तों में कम करता है एक तो वो, लेकिन करता भी है तो सार गर्भित करता है, ठीक है, सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, भय और उद्विग्नता से वो बिल्कुल अलिप्त है, कोई भय नहीं है, निर्भय है वो, ठीक है, वही भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ पर बता दिया जो भक्त आकांक्षा से रहित है, जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से बिल्कुल पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, ठीक है, कार्य करने में कुशल है, पक्षपात रहित है, कोई पक्षपात नहीं करता, उसकी बुद्धि में कोई विचलन नहीं है, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, ठीक है, ऐसा भक्त ऐसा निष्काम भावी कर्म करने वाला पुरुष मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। आगे कहा जो साधक
जो पहले इस कर्म योग में बताया था, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मे प्रिया। अर्थात जो साधक अनुकूल स्थिति में ना तो हर्षित होता है, प्रतिकूल में ना वो शोक युक्त होता है, द्वेष करता है, ना किसी प्रिय वस्तु को पाकर वो बिल्कुल उससे लिप्त हो जाता है, ना किसी की मृत्यु हो गई अपने प्रिय की तो शोक में आतुर हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। जो चिंता नहीं रखता किसी हर चिंता से, जो बिल्कुल मुक्त है शुभ और अशुभ पदार्थों में, वो देखता ही नहीं है क्या अशुभ है क्या शुभ है, सब कुछ मेरे में उसने अर्पित कर दिया समबुद्धि करके, और कर्तव्य रूप में कर्म कर रहा है कि भाई कर्तव्य है ये, मैं तो कर्म करना तो मेरा कर्तव्य है, इसमें अधिकार नहीं है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ठीक है, ये यहाँ पर कह दी। आगे वो कहते हैं जिसके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान है, जो मननशील है मितभाषी है, ठीक है, और ममता और आसक्ति से रहित है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। निष्काम प्रेम भाव से जो सेवन करता है, सृष्टि क्रम को चलाने में जो सर्वथा उद्यत रहता है, जिसने जान लिया सृष्टि कर्म कैसे करते हैं, ऐसा श्रद्धा युक्त परम श्रद्धा युक्त निष्कामी भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। अब हम कैसे भक्त हैं, चाहे हम निर्गुण हो सगुण हो या कोई बात नहीं कही उन्होंने, अभी लोग इसी पे करने लगते हैं तुम ये हो ना, हम सरगुण हो निर्गुण हो निराकारी उपासक हो साकारी उपासक हो, हमको ये जान लेना कि ये बातें हम पर फिट हो रही हैं या नहीं, फिट हो रही हैं तो हम भक्त हैं, नहीं हो रही हैं तो हम भक्त नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर आपके तीनों देखो इससे कम समय में तो इनकी व्याख्या होनी ही नहीं थी, थोड़े थोड़े लिए थे। अभी अगर आपके पास समय हो तो नवदा भक्ति का कुछ बात बताई जाए 10 मिनट में, है समय? बोलिए, एक कोई बताओ भाई, 15 6:30 बज जाएंगे क्योंकि 6:13 हो रहे हैं अभी इस समय। बता दीजिए। है ना, नवदा भक्ति, हाँ 9 प्रकार की भक्ति। अब ये इसलिए बताएंगे, ये जो देखो भक्ति योग बता दिया ना, अब 9 प्रकार की भक्ति इसको कन्वर्ट करना कैसे। ये जो नवदा भक्ति है प्रथम बार पुराणों के अनुसार अगर थोड़ा सा बता देते हैं आपको, प्रहलाद ने अपने पिता से कही, ठीक है, ये कहा जाता है ऐसा पुराणों में। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन आता अरण्य कांड में, शबरी जी के यहाँ जब भगवान राम जाते हैं तो वहां पर राम जी बताते हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में इसका वर्णन नहीं है अरण्य कांड में, ठीक है, वहां ऐसे ही भक्त और आपस में संवाद है, वो वहां सबरी जी फिर अपने शरीर का देह का त्याग कर देती हैं, श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है। तो हो सकता है संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय की जो स्थितियां थी उनको लेकर के ये यहाँ पर नवदा भक्ति की बात कह दी। ये भी जानने योग्य है, अच्छी बातें बताई हैं उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पर जो अभी हमने भक्ति वाली बात कही उसको आप जोड़ के देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरी हो जाती है, ये भक्ति वाली बात 9 प्रकार की भक्ति, ठीक है। तो उसको हम अरण्य कांड से सीधे सीधे ऐसे ही ले लेंगे। और ये जो श्रीमद् रामायण है उसमें 74वां सर्ग है ये अरण्य कांड, जहां पर सबरी और राम जी का संवाद है, 74वां सर्ग है, वहां पे सर्ग है, यहाँ है ना कांड में भी सर्ग है। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति थी देखो उन्होंने कैसे बताई, इसको पहले दोहे सहित ही कर देंगे। भगवान जो राम है वो कहते हैं नवदा भगति कहुआं तो ही पाही, सावधान सुनु धर मन माही। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ठीक है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। एक एक शब्द आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे। पहली क्या थी, संतन कर संगा, और दूसरी कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं का प्रसंग, ये अभी श्लोक में भी बता देंगे। तीसरी क्या बता दी,
पद सेवा, पंकज सेवा, पैरों की सेवा। अब ये इसका व्याख्या करेंगे बाद में। चौथी बता दी कि मेरा गुणगान बिना कपट के, बिना छल के करना, ऐसे ही मत करना छल कपट के। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। यहाँ 9 प्रकार की बात बता दी उन्होंने। ठीक है, हिंदी तो समझ में आ गई होगी आपको कि बताऊं इसकी व्याख्या, क्योंकि सीधे सीधे हैं, अवधि भाषा थी इसमें। ये पूरी पूरी अभी आपने भक्ति योग पढ़ा, ठीक है, वहां पूरी पूरी आ गई भाई। छल रहित, कपट रहित, पद की सेवा। अब यहाँ पद की सेवा जान लेना, पद की सेवा है क्या है, इसको हम जानेंगे। इसको ही नहीं जान पाते हैं और दुखी सुखी होते रहते हैं। तो यहाँ अब आपको एक सूत्र और बता देती हूँ इसका, नवधा भक्ति का, 9 प्रकार की भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, ठीक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणः। अर्थात श्रवण करना, कीर्तन करना, किसका कीर्तन करना? विष्णु। विष्णु माने जो इस संसार का, सृष्टि का पालन करने वाला है, उसको कहते हैं विष्णु। ठीक है, अब स्थूल में कोई आकृति नहीं है उसकी, हम जीवात्माएं हैं, तो हम किसका स्मरण करेंगे? जो हमको सीधे सीधे पालन पोषण कर रहा है पूरे संसार का, तो उसी के तो ध्यान रखेंगे, उसी के पास बार बार जाएंगे ऊर्जित होने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए। तो यहाँ पर कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवनम, पैरों की सेवा करो। ठीक है, फिर अर्चनम, अर्चना करो, अर्चन करो, जो जो तुमने इकट्ठा एकत्रित किया है उसको अर्पित करो, जो भी है आपके पास। वंदन, वंदन करो, जिस जिस भांति से आप कर सकते हो, जो जो शुद्ध सामग्री है आपके पास। ठीक है, दास्यम, दास्य के भाव से, दास के भाव से, मालिक के भाव से नहीं, ये अहंकार से नहीं, इतना दान दे दिया, गुरुकुल में इतना दान कर आए, इतने महायज्ञ कर दिए, तो ये तो क्या अधिकारी पने का, दास के भाव से, जैसे बलि ने किया था, राजा बलि ने, दास का ही तो भाव था। फिर सख्य आत्मनिवेद्यम, सखा के, मित्र के, जैसे मित्र मित्र से नहीं छुपाता कुछ भी, ऐसा दिल खोल के उसके सामने, चाहे आपने पाप किया, पुण्य किया, कुछ भी किया, खोल दो दिल को पूरा। ठीक है, आत्मनिवेदनम, ईश्वर प्रणिधान, पूरा अपने आप को उसमें समर्पण कर दो। तो श्रवणम का मतलब पहले भली प्रकार से सुनो, क्या है वो तत्व, परमात्मा क्या है, विष्णु क्या है, ये ईश्वर क्या, पहले जानना, सुनो, जहां से समझ में आ जाए, अच्छे अच्छे तत्ववेत्ताओं से सुनो उसकी महिमा को। ठीक है, उसके स्तुति को, उसके गुणगान को सुनो, वो कैसा है परमात्मा, क्या करता है, उसके पास जाने से हमें कैसा, क्या अनुभूति होगी, उस अनुभूति को यदि हम सुनेंगे तब मन में लगन लगेगी कि हाँ जी उसी के पास जाना है, सारे दुख तो वहीं जाके कटेंगे हमारे। तो पहले सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ क्या आ गया, स्वाध्याय आ गया, सीधा सीधा स्वाध्याय जोड़ लो श्रवण से, पूरा स्वाध्याय है दर्शनों का, भगवत गीता का और उपनिषदों का, इससे परे और कोई स्वाध्याय नहीं है। फिर उनका चिंतन ले लो, जो बड़े बड़े ये जो हमारे संत हुए, मीराबाई हुई, रसखान हुए, कबीर हुए, कि वो कैसे थे, क्या त्याग किया उन्होंने,
और भी और ले लो, महर्षि हमारे दयानंद सरस्वती ले लो, महर्षि और सारे ऋषियों को ले लो इसमें, तो उनके बारे में जानना, उन्होंने परमात्मा को कैसे जाना, क्या बताया परमात्मा के बारे में, वो श्रवण करना, ये बताया है। ठीक है, यहाँ पे ये विभिन्न भिन्न जो आजकल भजन बजते हैं उसके सुनने की नहीं कही है, यहाँ पर उन चीजों को सुनने का कहा है। तो जो स्रोत हैं श्रद्धा सहित जो बताए गए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, उनको श्रवण करना है पहले, फिर उसके बाद जब भली भांति हमको समझ में आ गया, और जितना भी समझ में आया उसका कीर्तन करना, यानी प्रवचन। ये तैतृय उपनिषद में आता है, गुरु जी कहते स्वाध्याय प्रवचनेंचा, स्वाध्याय करो तब प्रवचन करो, ये नहीं स्वाध्याय किया नहीं और प्रवचन पर चले गए, अर्थात अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं ली और गुरु पहले बन गए। ठीक है, तो गुरु और चेला दोनों अंधकार में चले जाते हैं ऐसे। तो यहाँ का कीर्तन, अब जो देखा सुना जाना वेदों से, उपनिषद से, दर्शनों से, भगवत गीता से, रामचरितमानस से या रामायण से, ठीक है, या आपको बताने वाले आत्म पुरुषों से, फिर उसके बाद कीर्तन करो, वैसे ही गुण का गान करो जो परमात्मा जैसा है, ईश्वर के गुण का, चरित्र का, नाम का, पराक्रम का, ठीक है, उसका वैसे वैसे उसकी महिमा का गान करते करते आनंद में खो जाओ, इसे कहते हैं कीर्तन। कि ध्यान ही नहीं रहे, फिर अपना स्वयं का आत्मा रम गई परमात्मा में, उसमें रम गई जिसका हम कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्मरणम कि जो श्रवण किया फिर कीर्तन किया, निरंतर स्मरण में चलता रहे, मस्तिष्क में निरंतर वो चलता रहे, एक पल के लिए भी उसकी स्मृति मस्तिष्क से, मन से, आत्मा से जाए नहीं। तो ऐसी महान आत्मा और उनकी शक्तियों को मन में धारण करने की स्मरण करते रहो कि हमसे जो ऊंचे लोग थे उन्होंने परमात्मा को कैसे प्राप्त किया, कहीं विचलन आ जाए तो उनको स्मरण कर लो, वीतराग योगियों को। वीतराग योगी व चित्तम योग दर्शन का एक सूत्र है ना, अपने चित्त में उन वीतरागियों का स्मरण करो जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, स्मरण करते रहो। फिर पाद सेवनम, पैरों की सेवा कैसे करेंगे, अब स्थूल रूप में तो है ही नहीं, स्थूल में मूर्ति बना ली हमने, तो वहां की सेवा करने से वो कैसे मिलेगा, क्या मिल जाएगा। यहाँ बात ये है, पृथ्वी को परमात्मा का पैर रूप माना है उपनिषदों में, इस ब्रह्मांड यानी कि एक ये पूरा ब्रह्मांड एक पैर के रूप में बताया है ईश्वर के, इसलिए कहा है इस प्रकृति की, इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन जो भी है उसकी सेवा में तत्पर रहो, सबकी सेवा करनी है, ये उसकी पाद सेवन हो गई। फिर ये परमात्मा की पाद सेवना है। ठीक है, गुरुजनों का, भाई जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है उनकी सेवा करो, आचार्यों का, जिनसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हमारे हमारे वेद शास्त्र के बताने वाले हैं, जहां बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं, धर्म युक्त कर्म हो रहे हैं, इस प्रकार से सेवा में युक्त हो जाना, जड़ चेतन सबके संतुलन के लिए प्रयासरत रहना, ये है पाद सेवना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अर्चन। अर्चन का मतलब आपने जो अर्चन किया, अर्थात आपके पास शुद्ध कमाई हुई जो कमाई है, मन वचन कर्म से जो आपके पास है चढ़ाने योग्य। ठीक है, स्थूल तो सब कुछ उसका दिया है, फिर भी चढ़ाना है स्थूल रूप में। इसके अतिरिक्त आपके पास क्या है, श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, प्रेम है कि नहीं है, अनन्य भक्ति, तो जो भी है तो वो सब ईश्वर की पूजा में लगा देना, उसे कहते हैं अर्चना, अर्थात विधि पूर्वक उसके नियमों का पालन करना, क्योंकि हमारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास क्या है, उसके नियमों का पालन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि हमने कर लिया नियमों का पालन, यही अर्चना है। वंदना, अब वंदन क्या है, उसका रूप को किस किस में देखें, कहा है ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रूप में भी आप हो, पिता रूप में भी तुम हो, सखा रूप में भी तुम हो, गुरु रूप में भी तुम हो। जिस जिस रूप में आप मेरा मार्गदर्शन करते हो, जिस जिस रूप में आत्मा प्रकाशित हो जाती है, चित्त मेरा स्थिर हो जाता है आपकी भक्ति में, जिसको प्राप्त करके, जिन गुरुजनों के पास जाकर, जिनकी वाणी को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आप ही हो मेरे पास में, तो ऐसों का स्तुति करना, ऐसों का सम्मान करना, ये कहा गया है वंदना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है
पवित्र हृदय से इन सारे चेतन प्राणियों को जो आपको परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं उनकी वंदना करना, ठीक है, उनका प्रियाचरण करना, यानी वो जैसे आचरण कर रहे हैं उनका वैसे आचरण करना, इसको कहते हैं वंदना करना। दास्य अर्थात संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी धन ऐश्वर्य पत्ती संतान संपत्ति, आपको जितना भी ज्ञान मिला, उस सबको ईश्वर का मानकर, सबको ईश्वर का मानकर परम श्रद्धा से, त्याग भाव से, दास का भाव रखते हुए, दास का भाव रखते हुए उनका सेवन करना है कि मैं तो दास हूं, बड़ी कृपा कर दी जो आपने मुझे ज्ञान दे दिया, आपने मुझे ऐसे सुंदर माता पिता दिए, पति पत्नी संतान धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा जो भी दी, परमात्मा इसके योग्य हम थे नहीं, हम तो बहुत दास थे, अकिंचन थे, आपने तो जरूरत से ज्यादा दे दिया। ऐसा भाव, ऐसे दास का भाव यदि हम ऐसा रखेंगे तो वास्तव में परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। ये भक्ति बताई। उसके बाद सख्य भाव, उस परमात्मा को परम मित्र मानकर, है ना, क्योंकि हम सारे ऐसे कर लेते हैं जैसे परमात्मा देख ही नहीं रहा, कर जाते हैं पुण्य अपुण्य, पुण्य वाले तो गाते हैं, अपुण्य वाले कि कौन देख रहा है यहाँ में, बहुत से हम कर जाते हैं मन से वचन से कर्म से कि कौन देखने वाला है। तो यहाँ ये है कि वो परम मित्र है, वो सब जगह व्याप्त है, वो सब देख रहा है, इसलिए उसको दिखा दो, उससे छुपाना क्या है, उससे ऐसा कोई कार्य करें ही नहीं जो छुपाने योग्य हो, और हम छुपा भी नहीं पाएंगे, क्या छुपा पाएंगे उससे। तो उससे परम मित्र का भाव, सखा का भाव समझकर सर्वस्व से अर्पण कर देना। कोई भूल भी हुई हो, जिसके प्रति भूल हुई हो, तो जाकर स्वीकार कर लेना उसके सामने, क्योंकि परमात्मा को मान लिया ना, वहां परमात्मा तुझे मानकर उसके सामने जाके भूल स्वीकार कर रहे हैं जो गलती हुई है। तो देखो बड़ी शांति मिलती है, और एक अलग हमें क्या मिल जाता है, कहते हैं एक बंध सा होता है, उस समय वो हट जाता है, बंधन हट जाता है, आगे वाली स्थिति मिल जाती है, बहुत नजदीक वाली परमात्मा के। ये छोटे छोटे बंधन है हमारे, हम स्वीकार नहीं कर पाते गलती को उसके सामने। किसी का अपमान कर दिया किसी से, तो जाके उससे स्वीकार कर लो कि भाई उस समय ये गलती हो गई हमसे, देखो वो माफ कर देगा, उसे भी शांति मिलेगी, आपको भी मिल जाएगी। ये है परम सखा का भाव, परमात्मा को मानकर सखा भाव से अपनी गलतियों को अशुद्धियों को स्वीकार करते जाना, ये है भक्ति, ठीक है। और फिर आगे आ गया आत्मनिवेदन, अर्थात ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ उसमें अर्पण कर देना। हमने सदा के लिए, सदा का अर्थ है इस जन्म का भी, पूर्व जन्म का भी, आगे परमात्मा तू जो भी दे, पता नहीं है क्या मिलेगा, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि तेरे चरणों के दास बने रहें, ऐसा समर्पण। कुछ मेरा है ही नहीं, हम तो दास हैं, आप परम सखा हो, कुछ है ही नहीं, क्या है, मन में अविद्या है, वो तेरे समर्पण, सब विद्या से युक्त कार्य करेंगे। तो अपनी स्वतंत्र सत्ता खोकर कि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, अस्मि कहते ना, अस्मि मैं हूं, वो सत्ता खो देना, अकर्ता बन जाना। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, अर्थात तू जैसा चलाएगा, यंत्र तो क्या है, जैसा दूसरा स्वामी चला देगा उतना चल जाएगा। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे संत बन जाए, ऐसा ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, काय का अभाव हो जाएगा, तद भावात संयोगा भावो, संयोग का अभाव हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष अलग हो जाएंगे और कैवल्य हो जाएगा, केवल एक आत्मा बच जाएगी। ऐसा ईश्वर प्रणिधान, ऐसा आत्मनिवेदन, ऐसी समाधि की सिद्धि, ठीक है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। अब इस भक्ति में हम कहाँ फिट बैठते हैं ये चेक करना है। उस भक्ति योग में जो भगवान कृष्ण ने बताया हम कहाँ फिट बैठते हैं ये चेक करना है। उस कर्म योग में जो भगवान कृष्ण ने बताया हम कहाँ फिट बैठते हैं ये चेक करना है। और जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने बताया कि जान लो, वो हमने कितना जाना अब तक, ये चेक करना है, बस हो जाएगा पार। तो यहीं पर आपका
भगवत गीता का तीनों ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और नवदा भक्ति पूर्ण हुई। ठीक है ना। व्याख्याएं बहुत होती हैं इनकी, क्योंकि ये प्रकरण ही ऐसे हैं लंबे लंबे वाले। तो आपके समझ में आ गया होगा। दीदी यहीं पर समाप्त करते हैं अब। शांति पाठ और करा दीजिए, शांति पाठ। अच्छा चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम का उच्चारण करते हुए। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ऋषिभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। चलिए, बहुत धन्यवाद। ओम बनी ओम। यद्यपि ये विषय बहुत लंबा था, फिर भी समय कम होता दीदी है कुछ तो कहना है? थोड़े से सागर दीदी कुछ में कह रही सागर हैं। सागर में सागर को भरने का कार्य किया है। तो ऐसी बहन सी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और महिला पतंजलि योग समिति प्रदेश पश्चिम की ओर से उपस्थित इस मंच पर सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और कौन दीदी? सीमा दीदी आप सुन पा रही हैं? ओम। हाँ जी सीमा दीदी। सीमा दीदी माइक बंद है। बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ। कह रही थी कि आपने इतना अच्छा बोला है 1.5 घंटे में कि प्रवचन करने वाले भी 10 दिन लगा देते हैं पर इतना अच्छा ज्ञान नहीं देते। बहुत अच्छा बोला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है, प्रेरणा है उसकी, तो जितना प्रयास होता है तो बस ऐसे ही है। ठीक है, चलिए ओम। ओम सीमा बहन जी।
वो नहीं है वो जो महिला